अब हम करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को, जो एक एक करके हम करेंगे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कोरोना वायरस की संरचना क्राउन के समान दिखाई देती है। क्राउन यानी ताज या मुखौटा, किसके समान? क्राउन के समान दिखाई देती है। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किसने रखा था? कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 WHO ने रखा था और ये ऑफिशियल नाम है जो पूरी दुनिया कोविड-19 की सूचना को जानने के लिए यूज करती है गूगल पे। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का वायरस से निधन हो गया? वह स्पेन देश की राजकुमारी थी और उसकी उम्र 86 वर्ष थी और उसे रेड प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता था। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली? जर्मनी के थॉमस शेफर ने कोरोना वायरस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जर्मनी के वित्त मंत्री थे थॉमस शेफर, उन्होंने आत्महत्या कर ली कोरोना वायरस से परेशान होकर। पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था, यानी कि वह कौन सा खेल खेलता था? उस खेल का नाम है स्केश। स्केश हाल ही में भारत के किस शहर की पुलिस ने कोरोना से जुड़े पैंक्स और जोक्स, यानी कि कोरोना से जुड़े हुए मजाक और हास्यपदक जो भी वीडियोज है उन पर रोक लगाई थी? वो थे महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने पूरी तरह से पैंक्स और जोक्स पे रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने रोक लगाई थी और आईपीसी की धारा 188 के तहत ये रोक लगाई गई। इसकी सजा होती है 6 महीने या 1000 रुपए, या दोनों भी हो सकती है। 6 महीने सजा भी हो सकती है और उसके साथ 1000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की थी? 500 रुपए महीने। जनधन खातों में 500 रुपए महीने 3 महीने के लिए डालने की घोषणा की थी, जो कि कोरोना वायरस के समय में जब लॉकडाउन का समय जारी है उस समय ये प्रति महीना 500 रुपए उनके जनधन खातों में डाले गए। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सरकार ने कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ऐप, 2 ऐप लॉन्च किए हैं। ये दोनों ही मोबाइल के ब्लूटूथ से यूज किए जाते हैं और ये आपको बताते हैं कि आप के कितने नजदीक है कोरोना संक्रमित व्यक्ति, और आपको बताता है कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। कोरोना कवच
और आरोग्य सेतु, ये दोनों ही आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही आवश्यक ऐप हैं। उसके बाद है डीआरडीओ। डीआरडीओ हाल ही में जो संस्था है जिसने बायोसूट तैयार किया है और हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, N99 मास्क, ये 4 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, उसी का नाम है डीआरडीओ। ये जो सुविधाएं हैं ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार का ही एक संगठन है। इसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन। और जो बायोसूट तैयार करता है डीआरडीओ वो केवल डॉक्टर्स के लिए तैयार करता है, और भारत सरकार के लिए वेंटिलेटर की कमी हो रही है, इसीलिए भारत सरकार के लिए डीआरडीओ वेंटिलेटर तैयार कर रहा है। वेंटिलेटर तैयार कर रहा है भारत के लिए डीआरडीओ। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा में औसत कितने रुपए की वृद्धि की है? मनरेगा में औसत कितने रुपए की वृद्धि की है? तो वो वृद्धि की है 20 रुपए की। पहले मनरेगा में दिए जाते थे 182 रुपए, अब दिए जाते हैं 202 रुपए। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 20 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने। और मनरेगा ये नरेगा का नाम बदलकर ही इसे मनरेगा किया गया है। मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का नाम नरेगा से कब बदला गया, ये बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होगा। ये बदला गया 2 अक्टूबर 2009 को। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? स्टैंड इन इंडिया। ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी विदेशी भारत में आया है और वो लॉकडाउन के तहत वो यहीं पर रह गया, फंसा हुआ है, अब वो अपने देश वापस जाना चाहता है, तो वो स्टैंड इन इंडिया के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी भारत सरकार तक पहुंचाएगा। उसके बाद भारत सरकार उसको उसके देश तक पहुंचा देगी। हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमुरा कोरोना वायरस के कारण उसकी निधन हो गया, और वह किस देश से संबंधित था? अमेरिका देश से संबंधित था, और वह अमेरिका में कॉमेडी किया करता था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति था शिमुरा, अब नहीं रहा। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरुआत की? ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की है। ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की है। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं।
इसके बाद में ऑपरेशन नमस्ते के बाद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप जो लॉन्च किया गया है वो नागालैंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं? ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और उनका नाम है बोरिस जॉनसन। जनता कर्फ्यू आपने सुना होगा, जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था और ये कर्फ्यू था जनता का कर्फ्यू, जनता द्वारा जनता के ऊपर लागू किया। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। उसके बाद सेफ हैंड चैलेंज, सेफ हैंड चैलेंज हाल ही में सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? ये सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया है WHO ने। इसके तहत आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं किसी भी सोशल साइट पे हाथ धोते समय। अच्छे से हाथ धोएं और सोशल साइट पे अपनी वीडियो अपलोड करें ताकि जनता भी हाथ धोने के लिए जागरूक हो सके। उसके बाद है PMJAY। भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीज को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? किस योजना के तहत भारत सरकार जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस हो गया उन्हें मुफ्त इलाज करेगी? उनका वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत शुरू की गई है और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता है 5 लाख तक। एक साल में एक व्यक्ति 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर कर सकता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर सकता है। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को हुई थी। PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कोरोना वायरस सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज वुहान शहर में पाया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान शहर चीन से हुई थी। 34वां ओलंपिक गेम, 34वां ओलंपिक गेम रद्द हो चुका है कोविड-19 के चलते। ये 1 साल के लिए रद्द हो चुका है, जो कि 2020 में टोक्यो में होना था। अब ये 2021 में टोक्यो में ही होगा। 34वां ओलंपिक गेम 1 साल बाद होगा टोक्यो में। कोविड-19 सेंटर, कोविड-19 सेंटर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत में पहला कोविड-19 सेंटर जो अस्पताल था वो कौन सा था? पहला हॉस्पिटल सेवन हिल्स अस्पताल जो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था भारत में। इसके बाद वर्ष 2020 में, यानी कि अभी में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन लागू किया? तो सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन लागू किया? चीन ने, क्योंकि सबसे पहले संक्रमित लोगों की अधिक संख्या चीन में पाई गई और ये जो कोरोना वायरस है चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और इसी के चलते सबसे पहले विश्व में चीन ने लॉकडाउन किया। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट को क्या कहा जाता है? उस टेस्ट का नाम क्या है? उस टेस्ट का नाम है RT-PCR।
आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म है रिजर्व ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। रो ये पता चलाता है कि संक्रमित व्यक्ति का लेवल कितना है, कौन से जोन में है वो। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है? कोविड-19 का खतरा जो बढ़ चुका है उसको देखते हुए उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है, जिसमें 1000 बेड होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? नमस्ते और हैंडशेक अभियान शुरुआत की है इसकी कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस अभियान के तहत सरकार का कहना है कि आपको नमस्ते करना है, हैंडशेक नहीं करना है, हैंडशेक नहीं करना। हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? वो किया है भारत ने, और भारत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसे आवश्यक कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर और मास्क रखना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। WHO ने चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रति वर्ष हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक संक्रमण है। ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? ये मानव के फेफड़ों और श्वसन तंत्र को कमजोर करता है पहले, और फिर कमजोर करने के बाद उसे मार देता है। कोरोना वायरस के मुख्य 4 प्रकार, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस है और अब ये आदमी नहीं बचेगा। ये है पहला 229E अल्फा, दूसरा है NL63 अल्फा, तीसरा है HKU फर्स्ट बीटा, चौथा है OC43 बीटा। ये है 4 प्रकार कोरोना वायरस के। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।